नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ में प्रस्तुत कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़े हुए 46% कर है। राज्यपाल देहरादून में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए टीबी सीलक अनावरण करो और कहो प्रदेश के 2024 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति सहयोग जरूरी। उत्तरकाशी जिला हर्षिल में देई व द्विदिवसीय सेब महोत्सव शुरू है और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज शीतकालक लीजी बंद कर दी गई। समाचार उदगड़ में लता कपूर। अब समाचार विस्तारल। केंद्रीय सरकार केंद्र कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़े हुए 46% कर है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरल कहो कि यह निर्णय 48,67,000 केंद्रीय सरकार कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों के लाभ होल। उन्होंने कहो कि यह बढ़ोतरी स्वीकृत 7वें वेतन आयोगक सिफारिश पर आधारित छु। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के मिले बेर सरकारी खजान बे सालाना 12,857 करोड़ रुपए पर असर पड़ोल। कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। इससे कुल मिलाकर देश भर में करोड़ों सरकारी कर्मचारी जो केंद्र सरकार के और पेंशनर्स उनको लाभ मिलेगा। ये वृद्धि अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 42% से बढ़ाकर 46% हो जाएगी, जब 4% बढ़ोतरी। कैबिनेट विपणन सीजन 2024-25 तक लीजिए 6 रबी फसलों लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मंजूरी दी है। श्री ठाकुरल कहो कि विपणन सीजन 2024-25 तक लीजिए अनिवार्य रबी फसलों लीजिए एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी के कम से कम 1.5 गुना स्तर पर तय करना घोषणा अनुरूप छु। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल राजभवन में क्षय रोगक प्रति जन जागरूकता अभियान के तहत टीबी सीलक अनावरण करो। टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा निर्मित यह सीलक कीमत 5 रुपये छु और इके बेच बेर जमा धनराशि का उपयोग टीबी रोग के प्रति जन जागरूकता के लिए करी जाल। यह एसोसिएशन वर्ष 2008 में राज्य में क्षय रोग के प्रति दूरस्थ क्षेत्रों में जन जागरूकता और चिकित्सा शिविर आयोजित करने लग रहा है। राज्यपाल को कि प्रदेशक 2024 तक टीबी मुक्त बनाने लक्ष्य हासिल करने के लिए हर व्यक्ति के सहयोग की जरूरत छु। क्षय रोगक शुरुआती लक्षणों की पहचान के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर देते हुए राज्यपाल को कि प्रदेशक सभी विश्वविद्यालयों के में अपन सहयोग देना चाहिए। यह अवसर पर राज्यपाल टीबी एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के टीबी सील अभियान के लिए 1,25,000 रुपये देना घोषणा ले करें। मेरी माटी मेरे देश अभियान राष्ट्रव्यापी अमृत कलश यात्रा दगड़ अपन अंतिम चरण में पुजोल। सांस्कृतिक मंत्रालय को कि बहुत सार मंत्रालय, राज्य सरकार, नेहरू युवा केंद्र संगठन और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल गांव और ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक घर में माटलानक स्मरणीय कार्य में जुट रही। 3,800 व अधिक ब्लॉकों में यह प्रकारक कार्यक्रम आयोजित करी गई। 31 मार्च यह महीने 31 तारीख तक कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव मेमोरियल और अमृत वाटिका में धरी जाल। इतना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशील देहरादून स्थित नगर निगम सभागार में आयोजित मेरी माटी मेरे देश अभियान के तहत देशक लिजी बलिदान देने वाले वीरों के समर्पित अभियान अमृत कलश उत्सव कार्यक्रम में शामिल है। ये मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प पर यह उत्सव के तहत देशक वीर सपूतों के याद करी जाल। देहरादून स्थित राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज के एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ सरकारी बोर्डिंग स्कूलक मान्यता दी गई। यह प्रतिष्ठान सम्मान, शिक्षा, अनुशासन और समग्र विकास में उत्कृष्टता के प्रति RIMC प्रतिबद्धता के दर्शाते हुए RIMC कमांडेंट SM कर्नल और कादियानल को कि यह सम्मान स्कूल के छात्रों, कर्मचारियों और प्रबंधनक समर्पण और कड़ी मेहनत के दर्शा। उन्होंने को कि संस्थान भविष्य लीडर्स के तैयार करने अपन मिशन जारी धरल। खेल मंत्री रेखा आर्याल को कि नशा दूर रहे जीवन में कोई लक्ष्य के प्राप्त करी जा सकूँ। देहरादून में एक निजी संस्थान में नशा मुक्त अभियान के तहत आयोजित क्रिकेट मैच में उन्होंने कहा कि वर्तमान में नशक चपेट में आने वाले युवा अपन मकसद में भटक गई।
खेल मंत्री बता कि क्रिकेट टूर्नामेंट प्रदेश में नशक प्रति जागरूकता के लिए आयोजित करी गो। गौरतलब छू कि टूर्नामेंट 5 नवंबर तक चलल। इनमें कुल 20 टीम हिस्से लेल। सुदूरवर्ती परीक्षण कार्यक्रमक तहत आज डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंडक अकादमी नैनीतालिक ओर आपदा प्रबंधन विषय पर अधिकारियों के प्रशिक्षण दी गई। मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनील कौ की प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत चमोली जिला अति संवेदनशील जोन में और यस में आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित हो। उन्होंने आशा जताई कि प्रशिक्षण आपदा बखत आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद मिले। उत्तरकाशी जिला हर्षल में बेई 2 दिवसीय सेब महोत्सव आयोजित करी जाने लग रहा। यह महोत्सव में प्रदर्शनी में जहाँ सेबक विविध किस्म देखने को मिले वह बागवानी के लिए विशेषज्ञों है संवाद नई तकनीकों की जानकारी जस अनेक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करी गई। महोत्सव तैयारी के अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेलल जिला मुख्यालय पर अधिकारियों की बैठक के लिए महत्वपूर्ण योजना के कामयाब बनाने के निर्देश दी। उन्होंने योजना स्थल पर सभी इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दी। चमोली जिले में मध्य हिमालय 11,700 फीटक ऊंचाई पर स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर कपाट आज शीतकालक लिजी विधि विधानक दगड़ ब्रह्म मुहूर्त में बंद कर दी गई। कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ जी उत्सव डोली आज रात्रि विश्राम मौली खर्क में करेल। बेई मोली खर्क बे सगर गांव में दिनक भोग लगाने के बाद रात्रि विश्रामक लिजी डोली गंगोला गांव में पुजेल। यह एक बाद 20 अक्टूबर हूँ भगवान रुद्रनाथक उत्सव शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पुजेल जहाँ शीतकाल में तीर्थयात्री भगवान रुद्रनाथक दर्शन और पूजा अर्चना कर सकल। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू कर दी गई। यह के लिबेर प्रदेशक शिल्पकारों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक काम शामिल करी गई। योजना के तहत 3 लाख रुपए तक ऋण ली जा सकूँ। यह योजना में लोहार सुनार कुम्हार कारपेंटर और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोगों के फायदा मिलल। उत्तरकाशी जिला हस्तशिल्पकार रमेश राजल PM विश्वकर्मा योजना के लॉन्च करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने गरीबों के बारे में और मजदूरों के बारे में ये सोचा है, इसलिए इन्होंने ये योजना जो है विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर लॉन्च की है, ताकि इसका लाभ जो है जितने भी हस्तशिल्पकार लोग हैं और जो अपने हाथों से कार्य करते हैं उनके लिए ये लॉन्च की गई है। हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं जो कि हम कहीं पे मंदिर बनाते हैं। चंपावत जिले में महिला सशक्तिकरण के बढ़ावा देने और आर्थिक रूपल कमजोर वर्गक महिलाओं के स्वरोजगार में जोड़ने का प्रयास जारी छन। इसी क्रम में आज ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना द्वारा चंपावत जिला गोरल चौड़ मैदान में गरीब परिवारों की महिला के बिन ब्याजक सहायता राशि चेक वितरित करी गई। दगड़ में जिला विभिन्न स्थलों में आयोजित कार्यक्रम के तहत 350 अति गरीब परिवारों के उद्यम स्थापना और व्यवसाय संचालन के लिए प्रति परिवार 35,000 रुपये धनराशि दी गई। केंद्रीय कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय मधुमक्खी परिषद पौड़ी जिला मुख्यालय में 2 दिवसीय मौन पालन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करी गई। इस दौरान मधुमक्खी पालन पर विस्तृत रूपल चर्चा करी गई। कार्यशाला में मौन पालन के लिए प्रयोग करी जाने वाले बॉक्स के बनाने की विधि बताई गई। कार्यशाला में बताई गई कि मधुमक्खी पालकों के 80% अनुदान पर मौन पालन बॉक्स और मधुमक्खी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील संयुक्त अरब अमीरात दौरक दौरान आज अबू धाबी में निर्माणाधीन BPS हिंदू मंदिर में ईंट धर बेर कार सेवा करी। उन्होंने कहा कि अबू धाबी में हिंदू धर्मक मंदिरक निर्माण कार्य सबक लीजिए गौरवक क्षण छू। मुख्यमंत्री यह भव्य हिंदू मंदिरक निर्माण लीजिए लगी सभी संयोजनकर्ताओं और निर्माणकर्ताओं का आभार व्यक्त करो। उन्होंने कहा कि यह हिंदू मंदिर सांस्कृतिक विरासत मूल्यों और सद्भाव और हिंदू परंपराओं के बढ़ावा देने कार्य करल। आज शारदीय नवरात्र चौथ दिन माँ दुर्गा स्वरूप देवी कुष्मांडा पूज करी जाने लग रहे। उनर 8 भुजाओं दगड़ चित्रित करी गो और मानी जा कि वो अपन भक्तों के लिए समृद्धि ले। प्रदेशक मंदिरों में नवरात्रि के चलते हर दिन श्रद्धालुओं भारी भीड़ और दर्शन पूजा अर्चना के लिए पूजन लग रहे। 9 दिनों तक चलने वाली उत्सव के लोकपुर श्रद्धा और भक्ति भावल मनाने लग रही।
दूरसंचार विभाग राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहयोग आपदाओं के दौरान आपातकालीन संचार के बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज प्रदेश में एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम परीक्षण करेगा। ये दौरान लोगों के उनर मोबाइल पर कृत्रिम आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हुई। गौरतलब चूंकि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का उपयोग सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा जनता के संभावित खतरों के बारे में बताने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान उन्हें सूचित धरनक लीजिए करी जा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़े हुए 40% कर है। राज्यपाल देहरादून में क्षय रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए टीबी सील और सिलक अनावरण करो को प्रदेशक 2024 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति का सहयोग जरूरी। उत्तरकाशी जिला हर्षल में द्विदिवसीय सेव महोत्सव शुरू है और चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ मंदिर का कपाट आज शीतकालिक लीजी बंद कर दी गई। यह के दगड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक उत्तराखंड समाचार इत्ती के समाप्त हनी।